अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग लिपिड्स का सेकंड और लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लिपिड्स की 3 क्लासेस पढ़ेंगे जो काफ़ी अहम है। उसमें से एक होगी वैक्सीज जिसको मोम कहा जाता है, और दूसरी क्लास हम लिपिड की पढ़ेंगे जो मेम्ब्रेन्स में पाए जाने वाले लिपिड्स है यानी फॉस्फोलिपिड्स, और तीसरी पढ़ेंगे टर्पिनॉइड्स जो कि एक बड़ी क्लास है। तीनों का इंट्रोडक्शन दूंगा, तीनों की कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे और तीनों के तीनों फंक्शंस क्या करते हैं हम इस पे भी बात करेंगे, और कुछ कॉमन लाइफ से आपको एग्जांपल्स भी दूंगा तीनों की। तो शुरू करते हैं पहला लेक्चर, और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं वैक्सीज के बारे में। वैक्सीज जिनको आप उर्दू में मोम कहते हैं, जो मोमबत्ती है वो आपने देखी होगी, वो वैक्स यानी लिपिड की बनी हुई होती है। इसके अलावा शहद का छत्ता आपने देखा है, शहद का जो छत्ता होता है वो भी वैक्स का बना हुआ होता है। तो वैक्स आप लोग इससे काफ़ी नोन है, फेमस है। ये एक लिपिड की क्लास है। कंपोजिशन की बात करें तो मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स, जो मतलब कि वैक्सीज हैं इनमें नंबर 1 पे अल्केन्स हो गए। अब अल्केन्स के साथ और क्या अटैच होता है, ये मिक्सचर है, यानी ये एक चीज़ से मिलके नहीं बना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब वो जो लॉन्ग चेन अल्केन है वो 25 से लेकर 25 से 35 तक कार्बन होते हैं। तो ये काफ़ी लंबे हो गए फिर चेन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की चेन यानी CH3 CH2 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 वो वाली चेन्स ओड नंबर इनमें होते हैं मोस्टली। अल्कोहल्स होते हैं तो फिर से लिख देता हूँ AL दूसरी चीज़ों की। कीटोन्स, अल्कोहल आप लोगों को पता है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। कीटोन जो है इनका फंक्शनल ग्रुप भी आप लोगों को पता है C डबल बॉन्ड O होता है, तो कीटोन भी है। और तीसरे नंबर पे फैटी एसिड मौजूद है। तो ये 3 चीज़ें मौजूद हैं। AAKF इस वर्ड को याद रखना, इससे आपको ये याद रह जाएगा AAKF, अल्केन्स, अल्कोहल्स, कीटोन, फैटी एसिड। अच्छा भाई, ये भी फिर एक ईस्टर हुए, क्योंकि जब भी फैटी एसिड या जब भी कोई एसिड और अल्कोहल मिलता है ईस्टर बनते हैं, तो इसका मतलब है वैक्सीज भी एक्चुअली ईस्टर्स ही हैं। अच्छा, इनके फंक्शन, वैक्सीज प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाती है, फ्रूट में भी लीव्स में भी। पत्ते के बाहर क्यूटिकल चढ़ी हुई होती है पत्ते के ऊपर, ताकि वहाँ से वाटर लॉस कम से कम हो, तो वो वैक्स की बनी हुई होती है। लीव्स के ऊपर, सीड के ऊपर जो बीज का छिलका होता है, जैसे कि जो एप्पल का छिलका है, ये जस्ट इन केस एक एप्पल है, तो इस सेब का जो बाहर छिलका है ये वैक्स का बना हुआ होगा और ये वाटर लॉस को रोकेगा। और इनका काम है प्रोटेक्ट वाटर लॉस एंड अब्रेसिव डैमेज। अब्रेसिव लफ्ज़ का मतलब होता है खराश आना, ये खराश से बचाते हैं, रगड़ से बचाते हैं। जैसे सेब के बाहर छिलका हो, आप सेब को फेंक भी दे उसको जल्दी खराश नहीं आएगी, क्योंकि वैक्सीन स्लिपरी होती है, काफ़ी स्लिपरी होती है। जैसे सेब आपको पता है काफ़ी स्लिपरी होता है। फिर वाटर बैरियर फॉर एनिमल्स, ये एनिमल्स के लिए वाटर बैरियर है, यानी स्किन के नीचे मौजूद होती है और पानी को लॉस नहीं होने देती, तो इवेपोरेशन को रिड्यूस करती है। ये बर्ड्स में भी होती है, शीप में ये सबसे मोटी होती है। मैमल्स की बात करें तो शीप जो है, क्योंकि उनको पानी की कमी को फेस करना पड़ता है, तो उनमें है, मैमल्स में भी है, हम सब में भी ये है। सब इंसेक्ट सिक्रीट वैक्स, कुछ इंसेक्ट वैक्स को सिक्रीट करते हैं, जैसे कि हनी बी, शहद की मक्खी सिक्रीट करती है। ये वैक्सीज हो गए। अब अगला इंपॉर्टेंट लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स हमने पढ़ने हैं। फॉस्फोलिपिड्स, तो फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फैटिडिक एसिड। किससे मिलके बनते हैं? फॉस्फैटिडिक एसिड से डिराइव है। अब फॉस्फैटिडिक एसिड क्या है उसको समझने के लिए ये देखें, ये स्टूडेंट एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है जिसका हम पीछे स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, यानी CH2OH CHOH CH2OH। ये एक फैटी एसिड का फार्मूला है RC डबल बॉन्ड OOH, दूसरा फैटी एसिड RC डबल बॉन्ड OOH। अच्छा, ये हम इनको जोड़े, जैसे जब रिएक्शन होगा तो आपको पता है कि ग्लिसरॉल से OH और फैटी एसिड से H रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी H2O रिमूव होगा, और सेम। अच्छा, ये जुड़ गए, ये पहला फैटी एसिड हो गया, फैटी एसिड नंबर 1, फैटी एसिड नंबर 2, और तीसरी जो चीज़ है वो ग्लिसरॉल की चेन है। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि एक्चुअली फॉस्फैटिडिक एसिड क्या होता है। ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। अच्छा, ग्लिसरॉल का जो थर्ड OH है, वहाँ पे आपने नोट करना है कि थर्ड OH पे फॉस्फोरिक एसिड ने जुड़ना है। अब बेटा जी, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड, इसका वैसे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H3PO4,
कौन सा एसिड है ये? फॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर बनाए तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, P है, P के 3 साइडों पे OH है, 3 साइडों पे, इस साइड पे भी OH 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 डबल बॉन्ड हो, तो आपको पता है ये क्या हो गया? फॉस्फोरिक एसिड, यानी H3 3H 4O H3 1P H3PO4। ओके, अब PO4 के पास भी OH है और ग्लिसरॉल के पास भी OH है। सेम यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, वाटर रिमूव होगा, H2 रिमूव होगा। तो यहाँ पे कितने H2 रिमूव हुए? 3, वो भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि +3H2O, 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हुए और आपके पास ये जो बना है ये है फॉस्फेटिडिक एसिड। इस फॉस्फेटिडिक एसिड में ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड है और तीसरे नंबर पे फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है, फॉस्फोरिक एसिड, और इस पूरे का नाम अब बन गया फॉस्फेटिडिक एसिड। तो इससे डिराइव किए जाते हैं। एमसीक्यूज आ सकते हैं कि फॉस्फेटिडिक एसिड में क्या क्या है? 1 ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, तीसरे नंबर पे फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा भाई, अब ये फॉस्फेटिडिक एसिड मैंने अगेन लिखा है क्योंकि इसी से फॉस्फोलिपिड बनना है, तो फॉस्फेटिडिक एसिड है ये। इसके साथ जब कोई बेस अटैच होती है, नाइट्रोजिनस बेस, ऐसी बेस जिसके पास OH मौजूद हो, वो चीज़ें बेस होती है, ठीक है, OH वाली चीज़ें। और जब अगर उसके पास नाइट्रोजन भी हो तो उसको कहते हो नाइट्रोजिनस बेस। तो स्टूडेंट्स ये एक नाइट्रोजिनस बेस है। देखिए OH है, फिर CH2, फिर CH2, फिर N के साथ CH3 3 बार है। N जो है नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने हो गए? 4 बॉन्ड। वो कैसे? ये N फिर ब्रैकेट लगा के CH3 और होल थ्राइस लिखा हुआ है। इस बात का ये मतलब है कि ये जो नाइट्रोजन है एक्चुअली इसका एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ हो गया, फिर इसके साथ 3 बार CH3 है, ऐसे CH3 तो नाइट्रोजन ने क्योंकि 4 बॉन्ड बना लिए हैं, नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है। दरअसल नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होता है, वो लॉन पेयर नॉर्मली बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पे उस लॉन पेयर को भी बॉन्डिंग में यूज़ कर लिया गया, इसलिए नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आया, यानी कि उसका वो इलेक्ट्रॉन जो उसके पास था वो उससे दूर हट गया। अच्छा भी सिंपल है आगे भी। अब देखिए यहाँ से भी OH और उधर से वो जो बेस है उसके पास भी क्या है? उसके पास भी OH है। बेस का नाम है कोलिन। तो H बेस से गया और इधर से भी OH किया, H2 यहाँ पे भी रिमूव हो गया। अब स्टूडेंट्स देखें, ये ग्लिसरॉल वाली चेन, ये वाली ग्लिसरॉल की, ये और ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, ये PO4 बन गया अब फॉस्फोरिक एसिड, या इसको फॉस्फेट कह सकते हैं, और ये कोलिन है, और ये जो पूरा फार्मूला है इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड। अच्छा, फॉस्फोलिपिड को इस तरह भी शो किया जाता है, इस पर थोड़ी देर में बात करता हूँ। पहले देखिए जो फॉस्फोलिपिड है इनमें नॉर्मली जो बेसिस होती है वो होती है एथेनॉल अमाइन भी हो सकती है, जिसमें एथेनॉल के साथ NH2 ग्रुप होता है, सीरीन भी हो सकती है, कोलीन भी हो सकती है। यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लिखा है ये है एथेनॉल अमाइन। ये किसका फार्मूला है? एथेनॉल। यहाँ पे जो फार्मूला मैंने लिखा है ये है फॉस्फेटिडाइल कोलिन का, क्योंकि ये फॉस्फोरिक एसिड था, ये कोलिन लगी तो इसका नाम है फॉस्फेटिडाइल कोलिन, आल्सो नोन एज लेसिथिन। तो एमसीक्यू आ सकता है कि लेसिथिन किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? तो ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, इन 3 चीज़ों से मिलके बना है लेसिथिन। अब स्टूडेंट्स इसको यूँ भी शो किया जा सकता है। यूँ क्यों शो करते हैं? पहले देखें, इसमें ये बेसिस हैं, ये मेम्ब्रेन्स बनाता है, और आपने सेल मेम्ब्रेन देखी होगी, अक्सर के सेल मेम्ब्रेन को हम यूँ बनाते होते हैं, उसमें लिपिड की बाइलेयर। अब हम ऐसे क्यों बनाते हैं? ये जो गोल गोल दरअसल होते हैं ये एक मॉलिक्यूल है। अब ये गोल मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये दरअसल फॉस्फोलिपिड का हेड है और ये उसकी टेल्स हैं। हेड की बात करें, टेल्स की बात करें तो टेल्स हाइड्रोफिलिक है, टेल्स हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक, और हेड हाइड्रोफिलिक है। यानी टेल्स जो है वो वाटर से हेट करेंगी, उससे दूर भागेगी,
हेड जो है वो वाटर लविंग होगा, वो वाटर के क्लोज आएगा। अब ये क्या चक्कर है, ये आपको यहाँ से समझना पड़ेगा फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को। दरअसल फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में ये जो फॉस्फेटिडाइलकोलिन है, ये लेसिथिन है, इसमें ये जो आर ग्रुप है, अब फैटी एसिड का ये तो जनरल फार्मूला है, लेकिन आर को यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा। दरअसल ये आर ग्रुप काफ़ी लंबा भी हो सकता है। दरअसल फॉस्फोलिपिड का ये सारा हिस्सा उसका हेड होता है, ये सारा, जिसमें आपको OH भी नज़र आ रहा है, O भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी O है, यहाँ भी O पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, तो ये हिस्सा चार्ज हिस्सा है, इसलिए वाटर इस हिस्से को अट्रैक्ट कर सकता है, तो हम इस हिस्से को कहते हैं उसका हाइड्रोफिलिक हेड। अब बेटा जी दूसरा हिस्सा ये आर है, यहाँ पे फैटी एसिड का मैंने जनरल फार्मूला लिखा है, पूरा नहीं लिखा कि आर क्या है। दरअसल दो फैटी एसिड इसमें होते हैं फॉस्फोलिपिड में। ऊपर वाला फैटी एसिड होगा स्टीरिक एसिड। कौन सा एसिड? स्टीरिक। पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि 18 कार्बन वाला स्टीरिक एसिड होता है, यानी इसमें फिर CH2 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 17 टाइम आएगा, 18 कार्बन इसका ये था। और बेटा ये जो दूसरा होता है ये होता है ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड के बारे में भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि ऑलिक एसिड में डबल बॉन्ड आ जाता है, इसीलिए हम फॉस्फोलिपिड की ये लेग्स बनाते हैं। ये दरअसल उसकी हाइड्रोकार्बन की टेल्स हैं, आर ग्रुप है ये उसका, ये दूसरा आर ग्रुप है। अब इसमें ये एक किंक आपको नजर आ रहा है, यानी एक लत में सीधी बनाई है, दूसरी जो उसकी टांग है उसमें मैंने ये बल सा बनाया, ये डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। जहाँ पे डबल बॉन्ड आया वहां से वो लेग टर्न हुई। तो इसीलिए ये जो फॉस्फोलिपिड है जब ये मेम्ब्रेन्स बनाते हैं तो इनके हेड बाहर वाली साइड पे रहते हैं, क्योंकि वो वाटर लविंग है, वो पानी को फेस करते हैं। टेल्स खुद को अंदर पैक कर लेती है क्योंकि टेल्स पानी से दूर भागती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब लास्ट पे है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स इज अ वेरी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड। बड़ी क्लास है, इसमें बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स लिपिड आते हैं जिनमें रिंग्स पाए जाते हैं। अब मेड अप ऑफ सिंपल आइसोप्रीनॉइड यूनिट, ये भी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं, उन यूनिट्स को कहते हैं आइसोप्रीनॉइड यूनिट, या सिंपली बाज़ औक़ात आइसोप्रीन यूनिट भी कहते हैं। अच्छा, ये यूनिट मुख्तलिफ तरीके से कंडेंस होते हैं। कंडेंस का मतलब है ये यूनिट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी बहुत सारे यूनिट मिलके डिफरेंट तरीके से, सीधी चेन, ब्रांच चेन। ये रबड़ भी बनाते हैं। रबड़ आपको पता ही है क्या होती है। स्टीरॉइड के बारे में बता देता हूँ कि स्टीरॉइड दरअसल एक हार्मोन का नाम है जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करता है। आपके गुर्दे के ऊपर एक ग्लैंड है, उसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, वो ये हार्मोन बनाते हैं। और स्टीरॉइड मसनूई तौर पे भी बनाए जाते हैं, यानी कि ये ताकत वाली दवाइयाँ भी होती है। नंबर 2, टारपीन्स जो है ये एनिमल्स और प्लांट्स से निकलते हैं। ये कुछ ऑयल्स के जैसे ही होते हैं, आप इनको ऑयल्स ही समझ ले। ये एनिमल्स से भी निकलते हैं और ये प्लांट्स से भी निकलते हैं। और आखिर पे है कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड एक पिगमेंट है जो प्लांट में पाया जाता है, ये येलो कलर का होता है और ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब ये मैंने एक आइसोप्रीनॉइड यूनिट दिखाया हुआ है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसमें 5 कार्बन है, ये एक आइसोप्रीनॉइड यूनिट है। तो इस तरह के बहुत सारे यूनिट लिंक करते हैं। और आखिर पे इसकी आखिरी 2 लाइनें इस पूरे टॉपिक की, फंक्शंस ऑफ लिपिड। तो लिपिड के फंक्शन कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लिपिड एनर्जी देते हैं। लिपिड में बहुत एनर्जी है क्योंकि इनमें CH बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, जैसे मक्खन लिपिड है, घी लिपिड है, उसमें एनर्जी है। फिर ये मेम्ब्रेन्स बनाते हैं सेल की जितनी भी मेम्ब्रेन्स है, जैसे बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन, हमारे सेल की मेम्ब्रेन, प्लांट के सेल की मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, सब की सब फॉस्फोलिपिड से बनती है। फिर ये प्रोटेक्शन देते हैं हमें, जैसे सेब को मैंने बताया कि एप्पल के ऊपर जो छिलका है उसको प्रोटेक्शन देता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, इंजरीज से भी बचाते हैं और वाटर लॉस को भी रोकते हैं और अब्रेसिव डैमेज यानी खराश वगैरह से भी बचाते हैं। तो स्टूडेंट्स, लिपिड का पोर्शन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।